गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण, भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं, इनके क्या गुण होते हैं और उदासीनीकरण क्या होती है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हम दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर, खाने का सोडा जैसे पदार्थों का उपयोग करते हैं। इसमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। अम्ल अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। बच्चों, जो भी हम खट्टी चीज़ खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। जैसे दही, नींबू, आम, इमली आदि। बच्चों, अब हम समझेंगे कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तुम्हें इन अम्लों के नाम भी याद करने हैं। ठीक है बच्चों। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों? चींटी के डंक में। साइट्रिक अम्ल ये नींबू कुल के फलों में, सिट्रस फलों में जैसे संतरा, नींबू आदि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी, ये आंवला और सिट्रस फल, खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल ये इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। क्षारक बच्चों, अब हम समझेंगे कि क्षारक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श में चिकने होते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे साबुन, चूने का पानी आदि। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कौन सा क्षारक किस में पाया जाता है। ये क्षारक का नाम है और ये किस में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड
ये साबुन में पाए जा सकते हैं। सूचक, अब हम समझेंगे कि सूचक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि। बच्चों, ये पदार्थ अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन विलयन में अलग अलग रंग देते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। बच्चों, जो लिटमस हम प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं वो लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। ये भी एक प्राकृतिक सूचक है। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। लवण, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। बच्चों, चित्र में देखिए, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण एवं जल बनता है। इस प्रक्रम को उदासीनीकरण कहते हैं और इस प्रक्रम में ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है बच्चों, इस प्रक्रम में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। इसको हम शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? अम्ल प्लस क्षारक, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? लवण, जल, और साथ में इसमें ऊष्मा भी निकल रही है। ठीक है बच्चों, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। बच्चों, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का बहुत यूज़ होता है। जैसे अपाचन में, अपाचन हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी हमें खट्टी डकारें आती हैं ना, वो अधिक अम्ल के कारण होती है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए
हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ये क्षारीय प्रकृति का होता है ना, तो ये अम्ल के साथ क्रिया करके उसे उदासीन कर देता है और हमें आराम महसूस होता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो भुजा हुआ चूना मिलाते हैं। चित्र में देख रहे हो ना, यहाँ भुजा हुआ चूना मिला रहे हैं मिट्टी की अम्लीयता को उदासीन करने के लिए। यदि मृदा अत्यधिक क्षारकीय हो तो जैव पदार्थ या कंपोस्ट खाद मिलाए जाते हैं। क्यों मिलाते हैं बच्चों? क्योंकि जैव पदार्थ अम्ल स्रावित करते हैं और क्षारकीय प्रवृत्ति को उदासीन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने पाठ का सारांश यहाँ पूरा कर लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।